सृष्टि रचना सुनाई। उस सृष्टि रचना परमात्मा की सच्ची है, लेकिन हम उसको सच्ची तभी मानेंगे तब हम अपने जिन सदग्रंथों को सही मानते रहे और उन सदग्रंथों में वो भी पा जाए। तो वही ऐसा हुआ है, तभी हमने परमात्मा के उस तत्व ज्ञान को सत्य माना है। और उसका परिणाम आप देख रहे हो, समाज में कितना विरोध है, क्योंकि एक घर में एक व्यक्ति नाम लेता है और 5 व्यक्ति लाठी ठाले उस सदन नारी नारी तोड़ी पाड़ लेंगे। यही बताइयो कि कबीर ने भगवान बतावे, देवता पूजने भी छोड़ दिए, ये तो नाश करवाएगा। और भी बात करने लग जाए, 2-4 आसपास के भी आ जाते हैं, ले बता या नई पूजा कहाँ से ले आया। तो इस तत्व ज्ञान का और इस विज्ञान का आज हमें लाभ हुआ। ये प्रोजेक्टर है, CD है, सदग्रंथ हमारे पास है। सदग्रंथ सबके पास नहीं हो सकते, लेकिन ये सदग्रंथ फिर हमने CD में करके बंद और आपको दे दिए, DVD में आप देखो, उनको भी दिखाओ। तो इसका ये परिणाम हो रहा है कि इतने विरोध के बाद भी और ध्रुव प्रहलाद की तरह आप अडिग होकर के भगवान के चरणों में समर्पित हो रहे हो। पुणात्मा इस जीवन का यदि लाभ है तो परमात्मा पाना है, ना तो पशु पक्षी की तरह दुनिया कर्म करते हुए ये मनुष्य जीवन भी व्यर्थ हो जाता है। तो यहाँ धर्मदास जी को बताया परमात्मा ने कि तुम वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बाँचे पुराण 18। जड़ को अंधा पत्ते खुआवा, ये भूल गया सृजनहारा। अब जैसे आपने पढ़ा देवी पुराण में कि सतियों के ब्राह्मण वेद के बड़े विद्वान थे, दुर्गा की पूजा करते थे, वो खाक विद्वान थे। वेद में कितने भी दुर्गा की पूजा का प्रावधान नहीं है। ये नहीं कि दुर्गा रिजेक्टेड है या दुर्गा जी का वेदों में विवरण नहीं है, विवरण है, लेकिन इसका अलग स्टेटस है। और परमात्मा तो सबसे न्यारा और परम श्रेष्ठ और परम पूज्य बताया गया है वेदों में, स्पष्ट लिखा है, उसी की पूजा करनी, अन्य की नहीं। और दुर्गा खुद कहती है कि मेरी पूजा भी त्याग दे और केवल उसकी पूजा कीजिए। और ये सतयुग के ब्राह्मणों की यह दशा है, तो कलयुग वालों को बताया दिया वो कि सतीथी के हैं। और सतयुग के ब्राह्मण भी दुर्गा की मंदिर और उसमें उसकी पत्थर की मूर्ति रखवाया करते थे, और फिर उस मूर्ति के मुंह का भोजन खिलाते थे। परमात्मा कहे वेद पढ़े और वेद ना जाने, और ये बाँचे पुराण 18, और फिर भी इस पत्थर ने ये भोजन खवावे और भूल गए सृजनहारा। अपनात्मा ये प्रकरण जो धर्मदास जी का है इतना लंबा है कि 5 दिन का सत्संग तो इससे के टॉपिक पर हो जाए जिसमें सारा ज्ञान आ जाता है। लेकिन हमने हर तरह से हर प्रकार के पहलुओं पर आपको ज्ञान देना है और परमात्मा की पहचान आपको करवानी है। अब धर्मदास जी क्या कहते हैं कि हे भगवान, परमेश्वर ने उसको सृष्टि रचना सुनाई। अब सृष्टि रचना को सुनकर धर्मदास जी ने सारा ज्ञान प्राप्त करके और कहा भगवान, ये आगे लंबी कहानी है, फिर सुनाएंगे, लेकिन अब थोड़ा सा सत्संग का समापन करना आज का। तो क्या बताया कि भगवान, क्या ये वेद और कतेब सब झूठे हैं? जो आपने बात बताई आज तक किसी ने नहीं हमें बताया। तो परमात्मा ने कहा वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे ना ही। परमात्मा ने उनको बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, और वेदों में केवल एक परमात्मा की भक्ति है, अन्य भक्ति नहीं है, किसी की साधना करने का प्रावधान नहीं है। तो कहता परमात्मा ने पहले तो ये बताया था कि कोई भी एक पूजा करनी है, अन्य देवता की नहीं करनी है। तो आप परमात्मा की बातों पर विश्वास करके धर्मदास जी कहते हैं कि आप जो कह रहे हो मैं ऑब्जेक्शन नहीं करूँगा, आप सही कह रहे हो, क्योंकि डर था कहते कहीं फिर ये अंतर ध्यान ना हो जाए। तो परमात्मा क्या फिर ये वेद और कहा ये पुराण आदि ये सब गलत है? परमात्मा बोले नहीं, वो झूठे नहीं है। वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। इनमें सच्ची लिखी हुई, लेकिन ये तुम्हारे गुरु ब्राह्मण ऋषि ये इन वेदों और पुराणों को, इन कतेबों को समझ नहीं सके, ये झूठे हैं, ज्ञान सच्चा है। तो धर्मदास जी को परमात्मा फिर आगे ज्ञान सुनाने लगे, वो फिर शाम को बताएंगे। बोलो सतगुरुदेव, जय हो।